नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम सभी सरकारी जॉब के अलर्ट लेकर आपके सामने आते हैं, जिसमें कट ऑफ होता है, एनालिसिस होता है, इनका पेपर एनालिसिस होता है और साथ ही साथ जो नए नोटिफिकेशन आते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वह थंबनेल देखकर आपको पता चले क्या होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड ऑपरेटर के एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद हम जो है बात करने वाले हैं उसके कट ऑफ और सेफ स्कोर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं परेशान हैं, चिंतित हैं कि सर क्या कट ऑफ होगा, क्या हम फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। ऐसी चीज़ों से लेकर जो है जब एग्ज़ाम हो जाता है तो बच्चों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद पैदा होते रहते हैं। तो जो हमने इस पर एनालिसिस किया है, अधिकांशतः हमारा एनालिसिस जो होता है वो सही होता है, जिस पर भी हम कट ऑफ बनाते हैं। अभी तक हम जितनी भी वैकेंसी पे कट ऑफ बनाया है वह कट ऑफ हमारा बहुत ही सटीक और बहुत ही मजबूत एनालिसिस हमारा हुआ है। तो आज इस पर भी हम अपना एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और देखिए एनालिसिस क्या है। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, ठीक है, इसमें पदों की संख्या अगर बात करें तो ये 936 है। इसमें पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। और ये कब होगा? जब तक फाइनल मैरिट होती है, जब तक ही इन पदों में ऊंच नीच देखी जाती है। सभी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन में नीचे लिखा होता है कि इन पदों को बढ़ाया व घटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आपको पता है कि इसमें कुल अभ्यर्थी हुए थे हेड ऑपरेटर में, वो 76,000 अप्रोक्सली इतने विद्यार्थी थे। उसी हम बात करने वाले सिलेबस क्या था इस एग्ज़ाम का। इस एग्ज़ाम का सिलेबस जो था वो क्या था आपका 40% 100 अंक, ठीक है। जीएस और फिजिक्स 40% 100 अंक, मैथ 40% 100 अंक और रीजनिंग यहाँ पर 40 और 100 अंक। यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि 1% जो है वो कितने का हो जाएगा है, 2.5 अंक का यहाँ पर्सन हो गया है। तो इन बातों को आपको सबको पता ही है, इनमें कि कैसा पेपर था, क्या था, सब बात आपको पता है। सीधी बात करते हैं मुद्दे पर। क्या पर्सन थे 160, ठीक है, और अंक थे 400। 160 पर्सन थे और अंक कितने थे? 400। एग्ज़ाम का लेवल अगर हम बात करें, सारे एग्जामों को अगर एवरेज कर दें, अगर क्योंकि एवरेज अगर करें, जैसे जैसे बच्चों से पूछा गया कि ऑफलाइन सेशन हम लेते हैं, अधिकांश हमारा 2 बजे जो है कोचिंग चलता है, 2 बजे तक सेशन चलता है। तो हमने जब उन बच्चों से पूछा जो एग्ज़ाम करके आए हैं, ठीक है, उनसे सबसे पूछा, मालूम किया, तो क्या था कि मॉडरेट लेवल वो बता रहे हैं। ना तो हम ईजी कह सकते हैं और ना ही उसे हम टफ कह सकते हैं, बिल्कुल मॉडरेट लेवल था। और सारे पेपर जो थे बिल्कुल एक से पेपर बने, ठीक है। परंतु क्या है कि मॉडरेट क्यों है? क्योंकि बहुत सारा उलटफेर इसमें देखने को मिला। ओमार यानी सीबीटी जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि अलग अलग तरीके से इस बार पेपर का पैटर्न जो था, करने का पैटर्न जो था वो कुछ भिन्न था। इस भिन्न पैटर्न में जो है बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज हो गए। इस वजह से जो है इसका स्कोर जो है बहुत डाउन जाने वाला है। और डाउन क्यों जाएगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने पेपर छोड़ा भी, और पेपर छोड़ने के साथ, छोड़ने का कारण क्या था? वैकेंसी कम थी, प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो है वो चल रही है, सही बच्चे उसी की तैयारी में लगे हुए भी थे। तो इसमें अगर हम बात करें बच्चों अटेंडेंस, तो अटेंडेंस जो थी वो 44 से 45% देखी गई हैं। अभी कोई इसके सरकारी आंकड़े नहीं हैं, परंतु फिलहाल में सभी बच्चों से मालूम करके बताया जा रहा है कि 33,440 अगर 44% निकालेंगे इसका तो, और 34,000 ये, तो अप्रोक्सली मान लीजिए आप 35,000 बच्चे हम यहाँ मान सकते हैं। 35,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। कितने हज़ार बच्चों ने दिया है? 35,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, इतना मान लेते हैं, ठीक है। अगर इतने बच्चों ने दे दिया तो बहुत बड़ा अब्सेंट है, यानी कि प्रेजेंट अगर इतने बच्चे हैं तो अब्सेंट बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़े स्तर पर अब्सेंट हुए हैं बच्चे, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि ऑनलाइन जब पेपर होते हैं तो उसमें कम बच्चे पहुंचते हैं तो वो भी ज़्यादा दिखाई देते हैं, समझ गए नहीं? क्योंकि कम बच्चे जाते हैं तो उसमें 1-2 बच्चे के बीच बीच में जो 2-2 सीटें भी खाली होती हैं तो वो बच्चे ऐसा लगते हैं जैसे कि पूरे हॉल भरे हुए हैं, ठीक है। जबकि आंकड़े निकालने तो कितने थे? लगभग 44 से 45% बच्चे ने ही यहाँ एग्ज़ाम दिया है। अब दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि पोस्ट इतनी है, पेपर का लेवल टफ है, ठीक है, पेपर में गड़बड़ हुई है। तुम्हें पता है जब इस लेवल का पेपर देते हैं तो मैथ में दिक्कत आती है बच्चों को, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पर जीएस इसमें। यानी कि रही बात हिंदी और रीजनिंग में, तो यहाँ तो थोड़ा सा लेवल सबका ठीक ही होता है। परंतु इसमें एक ये था आपका पुलिस अधिनियम जो है, पुलिस अधिनियम आपका 1861 जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से पूछे गए थे, तो बच्चों को यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन हुआ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ और बहुत कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। आवी वगैरह जो तो होती है रीजनिंग में वो भी थोड़ी सी टफ थी, जहाँ तक बच्चे बता रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बात करने पर जो हमने एक सेफ स्कोर निकाला है कि क्या हो सकता है सेफ स्कोर किसके लिए, जो आप अपना डीबी और आप फिजिकल करा लो, डीबी और फिजिकल करा लो, तो उसके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए अभी कोई आंसर की तो आई नहीं है, ठीक है, आपकी कोई आंसर की नहीं। फिर ये भी अभी बच्चों के मालूम करने से, उनसे मालूम करके, उनके नंबरों को देखकर हम बता रहे हैं कि अगर जैसा एनालिसिस हमने किया है फिलहाल में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस
108, 108, 108 से 110, 110, 110 अगर प्रश्न किए हैं, अगर प्रश्न उनके सही हुए हैं इतने, तो ये बहुत बढ़िया स्कोर है। अगर सही हुए हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है। जिसमें अंकों की अगर बात करें तो 270 से लेकर 275 यहाँ अंक आ रहे हैं। 270 से लेकर 275 जो है ये अंक आ रहे हैं और बहुत बढ़िया स्कोर है ये बहुत ही बढ़िया स्कोर है। यानी कि ऐसा मान के चलिए कि आपका इतना स्कोर आ रहा है जैसा पेपर था उसके अनुसार, तो ये बहुत बढ़िया स्कोर था। कोई भी इसे ये नहीं कह सकता बहुत बेकार स्कोर था, बहुत बढ़िया स्कोर था। अब बताने को तो यहाँ पर 280 बताएंगे बच्चे, बताने को 300 बताएंगे, कुछ 320 बताएंगे, कोई 310 बताएंगे, ठीक है, और कुछ बताने को यहाँ पर 285 बताएंगे, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल की अगर हम बात करें तो ये स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है यहाँ पर। अगर आप इतना करके आए हो तो बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छा करके आए हो। फिलहाल में इसमें से कम ही हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि कम ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आज के लेवल जो बच्चों का वो बोलने का कुछ और होता है और करने का कुछ होता है। चाहे आप ऑफलाइन सेशन में उनसे पेपर करा के देख लो तब भी उनका स्तर बहुत डाउन ही होता है, ऑनलाइन में करके देख लो तभी स्तर डाउन होता है। स्तर कितना मजबूत है ये आपको पता चली गया होगा। पैट में थोड़ा सा पेपर टफ दिया था, सबकी जो है हालत ख़राब होगी। पैट में पेपर थोड़ा सा टफ होने पर ही सबकी हालत जो है ख़राब हो जाती है। 60 से 66% ही, मतलब 60 से 66% नंबर वाला ही टॉपर श्रेणी में आ रहा है, समझ गए नहीं। जिनके 67-68 नंबर थे वही टॉपर श्रेणी में आया है। और ऐसे कितने बच्चे देखे गए पैट में, मुश्किल तो वही इक्का दुक्का बच्चे देखने को मिले हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे बात करते हैं एससी के लिए। तो एससी में 100-105 अगर कोई ला रहा है तो उसका तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है। 100-105 अगर लेकर आ रहा है तो बहुत बढ़िया स्कोर है। वहीं पर एसटी तो ये 95 से 100 है। अभी दोस्तों ये क्या हो सकता है, अभी नॉर्मलाइजेशन के बारे में आगे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल में मैं आपको केवल ये कह रहा हूँ कि फिजिकल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, जिन बच्चों के इतने स्कोर बैठ रहे हैं वो फिजिकल करा सकते हैं, वो करेंगे वो फिजिकल कर लेंगे। क्योंकि मैं फिजिकल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, अभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, आंसर क्या आएगी, फिर रिजल्ट से पहले नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। की शिफ्ट का बढ़ता है, की शिफ्ट का घटता है, फिर बढ़ते भी हैं नंबर। नॉर्मलाइजेशन यूपी पुलिस के दरोगा रैंक की जितनी भर्तियाँ होती हैं उन सभी में क्या है, नॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। रेलवे में भी इतना उतार चढ़ाव नहीं होता नॉर्मलाइजेशन का जितना कि पुलिस में देखने को मिला था। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का पिछली बार SI का पेपर हुआ था, ठीक है दोस्तों, तो उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। अब बात करें यहाँ पर अंकों की एससी की, तो 250 से 262.5 हो तो भी चल जाएगा। 237.5 से 250 है तो बढ़िया स्कोर है। ये अंक है इसके, अगर इतना है तब। यहाँ पर फाइनल मेरिट अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि फाइनल मेरिट में जो है अभी वो आगे कंडीशन रहती हैं कि बच्चे कितने आपके फिजिकल में क्वालिफाई होंगे, कितने नहीं होंगे क्वालिफाई, कितने आपके DB क्वालिफाई कर पाएंगे, कितने नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे की भी अभी प्रोसेस है इसमें, ठीक है। उस प्रोसेस को देखते हुए आगे की अभी फाइनल मेरिट पे यहाँ पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये स्कोर जो है आपका बढ़िया स्कोर है और आपको तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए अगर यहाँ तक आ रहा है तो। अगर 1-2 नंबर नीचे भी जाता है तब भी आप अपनी तैयारी में लगे रहो, 1-2 नंबर नीचे भी जाता है तब भी अपनी तैयारी में लगे रहो। वैसे तो बच्चे काफ़ी लंबे समय से इसकी तैयारी कर ही रहे थे, मगर फिजिकल की तैयारी में आप लगे रहो, क्योंकि आपको आगे जाने का चांस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर जैसे भी कोई आपको अगर क्वेश्चन आंसर अपने शेयर करना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हो कि सर मेरे इतने हैं, फिर मैं आपको जवाब दे सकता हूं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है थोड़ा सा अगर ये भी काम करोगे तो उसमें भी सावधानी होती है और अच्छा होता है, ठीक है, पोल निकालने का। फिलहाल में हमें अभी तक जितनी जानकारी निकली उसके अनुसार ये है, ठीक है बच्चों। तो जैसे भी कोई जानकारी मिलती है और अपडेटेड होते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे, परंतु उसके लिए आपको कैसे बात मालूम पहुंचेगी, आपको उस चीज़ के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन ऑन करके रखनी है, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की जानकारी आपको हम पहुंचा सकें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।